पूजा जिस भी चीज को छूती थी वह जलेबी बन जाती थी। एक दिन पूजा खेतों से घर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। पूजा पेड़ से एक अमरूद तोड़ती है। अचानक वह अमरूद गर्मा-गर्म मीठी जलेबी में बदल जाता है। पूजा यह देखकर डर जाती है और जल्दी जल्दी घर की तरफ भागने लगती है। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा छुआ तो वह जलेबी बन गया। पानी का घड़ा छुआ तो जलेबी, कुर्सी छुई तो जलेबी, यहाँ तक कि पड़ोसी की साइकिल भी जलेबी में बदल गई। पूजा घबराकर जोर जोर से रोने लगी। पूरे गांव में खबर फैल गई कि पूजा के हाथ लगते ही हर चीज जलेबी बन रही है। लोग डरने लगे और कहने लगे, इस लड़की को गांव से बाहर निकालो वरना पूरा गांव जलेबी बन जाएगा। अगले दिन पंचायत ने फैसला सुना दिया कि पूजा को गांव छोड़ना होगा। मजबूर होकर पूजा रोते रोते गांव से बहुत दूर निकल गई। आंखों में आंसू थे। फिर पूजा एक पुराने कुएं के पास बैठ गई और चुपचाप रोने लगी। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पूजा तुरंत पास के बगीचे में जाती है। वहाँ उसे एक बड़ा सा नींबू का पेड़ दिखाई देता है। पूजा जैसे ही पेड़ को छूती है पूरा पेड़ मीठी कुरकुरी जलेबियों में बदल जाता है। पूजा खुशी खुशी जलेबियां तोड़कर इकट्ठा करने लगती है। कुछ ही देर में उसके पास ढेर सारी गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो जाती हैं। पूजा उन जलेबियों को लेकर शहर की तरफ चल पड़ती है और सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान लगा लेती है। वह जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, गर्मा गर्म जलेबी खाओ, मीठी और स्वादिष्ट जलेबी। पहले दिन पूजा ने 800-1500 की जलेबी बेची, दूसरे दिन 3000 की और तीसरे दिन 7000 की जलेबी बिक गई। धीरे धीरे पूजा की जलेबियां पूरे शहर में मशहूर हो गईं। महीने के अंत तक पूजा लाखों रुपए कमा चुकी थी। फिर पूजा ने शहर में अपनी एक बड़ी सी मिठाई की दुकान खोल ली, पूजा जलेबी हाउस। अब उसकी दुकान पर हर समय लोगों की लंबी लाइन लगी रहती थी। पूजा सबको हंसते हुए गर्मा गर्म जलेबियां खिलाती। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।